सामईन गिरामी, जब यहीं अबिल फजल अब्बास गरीबों की आस 32 साल के हुए तो वो वक्त आ गया जिसका आलम अव्वल में उस माल को मुख्तार और मेरे बादशाह हुसैन के दरमियान तय हो चुका था। करबला सजी, सुबह अशूर हुई, बादशाह हुसैन लाशों पे लाशें लाते रहे। हर लाश के आने पर मेरे सखी अब्बास अपने आका के कदमों पर हाथ रखकर गिरिया बुका करके एक ही फरियाद करते रहे, ऐ मेरे मौला मुझे इज़्ने जहाद दे दे, मुझे मैदान में थोड़ी देर के लिए ही सही जाने की इजाज़त दे दे, मुझे एक हमले की इजाज़त दे दे। और हर बार मेरे गरीब करबला यही फरमाते रहे, देखो ऐ मेरे अब्बास, मैं चाहे जितना भी मजलूम हूँ, जब मैं थका हारा लाशें उठा उठा के लाता हूँ, अब्बास तू ख़याम में मुझे सलामत जिंदा नज़र आता है। मैं तेरे चेहरे की ज़ियारत करता हूँ, मेरी सारी थकावट दूर हो जाती, मैं तुझे आँखों से दूर नहीं कर सकता। अज़ादारों, फिर मासूमा की सिफारिश पर जब मेरे मौला को सुकाइना अलैहिस्सलाम की हैसियत से पानी लाने की इजाज़त मिली, मेरे मौला पानी लेने के लिए रवाना होने लगे। जब बहनों को पता चल जाए कि उनका भाई मौत की तरफ जा रहा है, फिर वो करार नहीं पाती, वो चुप नहीं बैठती, वो आराम नहीं करती, वो तड़पती हैं और मरने से पहले मरने की तैयारी करने लगती है। अज़ादारों, यही करबला की बहनों ने भी किया। शहज़ादी ज़ैनबुल कुबरा फरमाती हैं, आइना आइना तस्हबु अय्युहल अब्बास, आए मेरे अब्बास, आपको लड़ना तो नहीं है, फिर कहाँ जा रहे हैं? गरीब करबला की आवाज़ आई, अय्या तो खल मखदूमात इस्मत तहारत, आए पाक बतूल की गुले पाकीज़ा बेटियों, आप में से किसने अब्बास की ज़मानत उठाई थी? मेरी आलिया आगे बढ़ी और फरमाया, अल्लाह तासन या आही, आए मेरे भाई आप परेशान ना हो, जो आपका हुक्म होगा वही अब्बास की अताअत होगी। अज़ादारों, जब मेरे मौला निकलने लगे, जाने लगे, फरमाया, मौला फिर इजाज़त। सखी हुसैन ने फरमाया, अब्बास ज़रा मेरे करीब आओ। मौला करीब आए, फरमाया, ऐसे नहीं, ये सर का खौल उतार के मुझे दे दो। अज़ादारों, सरकार अब्बास ने खौल उतार के मौला के कदमों में रखा, फरमाया, मौला अब जाओ। फरमाया, ऐसे नहीं अब्बास, ये जिस्म से ज़ेरा उतार दो। सरकार अब्बास ने ज़ेरा उतार के नीचे रखी, फरमाया, मौला अब जाओ। फरमाया, ऐसे नहीं, ये ढहाल भी मुझे दे दो, क्योंकि बेशक वो 9 लाख है, आप सानी हैदर करार है, आप इस ढहाल से ही उन लानतियों का काम तमाम कर देंगे। मौला ने शुक्र खुदा करके वो ढहाल भी अपने मौला के कदमों में रखी, फरमाया, बादशाह अब इजाज़त।
अज़ादारों, उस वक़्त सरकार अब्बास के चेहरे अक़दस पर मौत की सर्दी आई जब मौला ने फरमाया, अब्बास ये तलवार भी मुझे दो। सरकार अब्बास समझा रो कर फरमाते हैं, मौला क्या उन लानतियों ने मेरे अकबर को नहीं मारा, मेरे कासम को नहीं मारा, मेरे औनो मोहम्मद नहीं मारे, हमारे मेहमान नौकर नहीं मारे, मैं क्यों ना उन्हें मारूं। अज़ादारों, ये सुनकर सखी हुसैन फरमाते हैं, अच्छा मेरे अब्बास, आपको इतना ही शौक़ है लड़ने का तो ले, ये तलवार भी ले ले, ये ढाल भी ले ले, ये ज़हरा भी पहन ले, ये खौल भी रख ले और जाए जितनी जी भर के जंग करें, जितनी जी चाहता है करें। लेकिन है मेरे अब्बास, ये बात सुन ले कि इन लानतियों ने बदले फिर बाज़ारों और गलियों में आपके मासूम से ले। अज़ादारों, सो सरकार अब्बास तैयार हुए। फरमाया, नौकर का आखिरी सलाम, दुआ करो शाला किसी का अमान वाला भाई न जाए। वैसे तो सारे भाई ही अमान वाले होते हैं, लेकिन हर घर में कोई एक ऐसा होता है जिसके सहारे वो सारा घर जी रहा होता है। अल्लाह ना करे उस अमान वाले का बाल भी भीगा हो, वो सारा घर मरना शुरू हो। जब सरकार अब्बास ख़याम से चलने लगे थे, आले मोहम्मद पर गुर्बत छाने लगी थी, क्योंकि वो सब सरकार अब्बास के सहारे जी रहे थे। जब तक सरकार अब्बास उनमें मौजूद रहे, आले पैगंबर जिंदा रही। जैसे ही सरकार अब्बास का सामने से पर्दा करना था, आले मोहम्मद पर गुर्बत और मौत तारी होना शुरू हुई। यही वजह है कि किसी साहिल ने मेरे सैयद सजाद से ये सवाल किया, मौला आपका ख़ानदान रिसालत तो बहादुरों और शुजाओं का ख़ानदान है। सबसे बड़े शुजा आपके अमीर खमज़ा थे जो शेरों का शिकार किया करते थे। दूसरे आपके जाफर तैयार थे जो जंगे मौता में परवाज़ करके लड़ते थे, जो हर जंग में परवाज़ करके लड़ते थे और मौता में भी लड़े। फिर आपके जर्नैल आज़म हज़रत अमीर अल-मुमिनीन थे जिन्होंने 80 जंगें फ़तह फरमाई और जो अलमदार मोहम्मद मुस्तफ़ा थे। फिर मेरे मौला आपके जर्नैल हुसैन इब्ने अली सरकार अब्बास से अलमदार थे, जिनकी शुजाअत का कोई नेमुल बदल न था। ये सुनकर सैयद सजाद फरमाते हैं, ख़ां साहिल तू ठीक कहता है, लेकिन मेरी भी एक सुन। जब सरकार अमीर हमज़ा दुनिया से गए हम जीते रहे, जाफर तैयार दुनिया से गए हम जीते रहे, अमीर अल-मुमिनीन दुनिया से गए हम जीते रहे। लेकिन साहिल अल्लाह जाने क्या वजह थी, जैसे ही मेरे चचा अब्बास अलमदार ज़ीन से ज़मीन पर आए, हम सारे के सारे मर गए। हमारा जीना, हमारा ज़िंदा रहना, हमारा सांसें लेना सब हम पे दुश्वार और तंग हो गया। सरकार अब्बास आले मोहम्मद की आस नहीं, ज़िंदगी का नाम थे। अज़ादारों, ये भी दुआ करो कि शाला वो अमान वाला, वो रोब वाला, वो जलाल वाला, वो जिस पे किसी की आस हो, जो किसी का सहारा हो, फिर वो उनके सामने रोए नहीं। तारीख़ बताती है कि जब मखदूमा आलमियान ज़ैनबुल कुबरा के सामने मेरे सखी अब्बास तस्वे बहा बहा के रोए, तो मेरी आलिया तड़प कर पूछती हैं, यो खल अब्बास आए मेरी आस, आप तो जर्नैल हैं, जर्नैल खो के क्यों रो रहे हैं। सरकार अब्बास फरमाते हैं, अच्छा आलिया आप
मैं जर्नैल हूँ, मुझे अल्लाह के जहान में कोई ऐसा जर्नैल दिखाइए जो ताकत रखता हो मगर लड़ा ना हो। ये सुनकर मेरी मखदूमा याल बयान फरमाती है, आओ मेरे अब्बास, मैं तुम्हें तारीख़ इस्लाम से एक ऐसा जर्नैल दिखाती हूँ जो ताकत भी रखता था मगर वो लड़ा नहीं था। आलिया फरमाती हैं, अब्बास, लोगों ने उसके गले में रस्सियाँ डाली, वो ना लड़ा। आलिया फरमाती हैं, लोग उसके दरवाज़े पर आग लेकर आए, वो ना लड़ा। आलिया फरमाती हैं, लोग उसके सामने उसकी ज़ौजा को मारते रहे, वो ना लड़ा। आलिया फरमाती हैं, लोगों ने उसके सामने उसके आका की सनद के पुर्जे किए, वो ना लड़ा। सरकार अब्बास फरमाते हैं, आलिया वो कौन जर्नैल थे? आलिया फरमाती हैं, देख मेरे अब्बास, वो ताकत इतनी रखते थे कि उनकी उंगली के एक इशारे से सूरज तुलू भी होता था, एक इशारे से सूरज गुरूब भी होता था, मगर वो ना लड़े। सरकार अब्बास फरमाते हैं, आलिया उन जर्नैल का नाम क्या था? आलिया फरमाती हैं, उन जर्नैल का नाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम था। अज़ादारों, सरकार अब्बास ने अपने दोनों पाँव रकाबों में डाले, घोड़े को एड़ लगाई और जाने का इरादा फरमाया। ज़िंदगी में पहली बार हैदर करार की तीनों बेटियां सर से बुरके उतार कर अपने अमान अब्बास के सामने आई। सरकार अब्बास का घोड़ा ख़याम से बाहर निकला। तीनों बहनों ने पर्दे उतार कर ज़मीन पर फेंके, ऊंचे बैन करके फरमाया, आए हो हमारा पर्दा, वाह हिजाबा, वाह हिजाबा, हाय हो मेरा पर्दा, हाय हो हमारा पर्दा। अला लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन मिनल अव्वलीना इलल आखिरीन मिन हाज़ल यौमा इला यौमिद्दीन।